ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम श्रीयावर रामचंद्र की जय। जय जय बजरंग बली। हर हर महादेव। श्री रामचरित मानस की कथा बहुत पवित्र है। ये हमारे जीवन में, ये हमारे घरों के अंदर पढ़ी जानी चाहिए, सुनी जानी चाहिए, क्योंकि ये इतनी पवित्र श्री राम जी के जो चरित्र हैं वो एक परिवार को किस तरह से हम एकजुट करके एक डोर में बांध के रख सकते हैं और एक दूसरे से बिना ईर्ष्या करे, बिना घृणा करे हम कैसे अपने जीवन को बिता सकते हैं, ये श्री रामचरितमानस का बहुत बड़ा भाग है। ये सिखाता है हमें। कुमार विश्वास जी कहते हैं कि अपने अपने राम। उनका कहने का मतलब है कि जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी भावना उसके वैसे ही राम। इसलिए कहते हैं कि अपने अपने राम। और हम कहते हैं घर घर राम, मतलब कि हर घर के अंदर श्री रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। और जो बुजुर्ग पढ़ते हैं वही जवानों को भी पढ़ना चाहिए और वही बच्चों को भी सुनाना चाहिए। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे, हमारे बच्चों के जीवन पे। जब हम जो कार्य करते हैं हमारे बच्चे भी उसका अनुसरण करते हैं, तो हम क्यों ना कुछ समय निकाल कर प्रतिदिन, नहीं तो हफ्ते में एक दिन हम ऐसा कार्य करें ताकि हमारे बच्चे भी उसका अनुसरण करें। और जब तक हम अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे, हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, हमारे बच्चे ना तो वे शास्त्र पढ़ेंगे और ना ही वे फिर हमारी सेवा करेंगे। तो इसलिए इन सबको प्रेरणा देता है, सभी पूरे परिवार को प्रेरणा देने के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ हमारे घर के अंदर प्रतिदिन चलना चाहिए। और जो म्यूजिक वाला पाठ होता है, म्यूजिक वाली कथाएं होती हैं, उसमें म्यूजिक ज्यादा होता है। इसलिए हम लेकर आ रहे हैं हमारी पूरी, मेरी रामायण, ये रामचरितमानस लगभग अभी कंप्लीट होने वाली है, हम उत्तरकांड में हैं। तो मेरी जितनी भी रामायण की वीडियो हैं वो मेरी प्लेलिस्ट, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगी। आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी रामायण सुन सकते हो, शुरू से और अभी तक उत्तरकांड तक, विदाउट म्यूजिक, बिल्कुल सीधी यथार्थ कथा हम पढ़ते हैं। अभी मेरा ये एक बार का पाठ है, मैं दोबारा से फिर इसको रिपीट करूंगा और इससे अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा कि और अच्छे तरीके से मैं आप तक लेके आ सकूं। तो ये उत्तरकांड का भाग चल रहा है। काकभुसुंडी जी की जीवन कथा, जो दुनिया के एकमात्र टाइम ट्रेवल, जो इतने लंबे समय तक समय की यात्रा करते रहे, जिन्होंने करोड़ों ब्रह्मांड देखे, करोड़ों पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ इन्होंने इतने देखे। कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, पता नहीं कितनी बार देखे। रामायण उन्होंने 11 बार देखी है, महाभारत उन्होंने 16 बार देखी है। मतलब ये शास्त्रों में वर्णन है। और वो बहुत ही बड़े भक्त, राम भक्त हुए हैं। पहले तो वे राम जी को मानते नहीं थे, तो हमने पहले ये काकभुसुंडी जी की पूरी कथा, जो मतलब जैसे पैदा हुए और वो एक कौवा कैसे बनी, वहां तक के 5 भाग हैं हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पर। आप उन 5 भाग को एक एक करके देख सकते हैं। बिल्कुल यथार्थ कथा मिलेगी आपको। शिव जी ने कब श्राप दिया उन्हें, लोमस ऋषि ने कब श्राप दिया, किसके श्राप से वो कौवा बने, वो तो व्यक्ति मनुष्य थे। अब शुरू करते हैं हम। कौवा बनने के बाद जब इनको राम भक्ति मिल जाती है, तो ये श्री राम जी के बाल स्वरूप के कथा सुन लेते हैं। लोमस ऋषि इनको सबसे पहले कथा सुनाते हैं श्री रामचरितमानस। तो वो जब कथा सुनते हैं तो ये बिल्कुल मन, कर्म, वचन से, अपने शरीर से राम जी की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो जब भक्ति करते हैं तो वहां पर इनकी भक्ति देखकर एक सुंदर आकाशवाणी होती है। क्या होती है? सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान।
तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु, बिना इच्छा के मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें ऐसा वरदान दिया जाता है एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जेहि आश्रम तुम बसब पुनि सुमिरत श्री भगवन, व्यापहि तहने अभिद्या जो जन एक प्रजन। और कहती है आकाशवाणी से और क्या आवाज आती है कि इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहां 1 योजन यानी 4 कोस तक अविद्या, माया, मोह, दुख नहीं व्यापेगा। काल कर्म गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुम ही व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं, आप उन्हें सबको जान जाओगे। बिनु श्रम तुम जानब सब सो, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करियहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। और कहते हैं कि तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम बढ़ता रहेगा। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा कर लोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ आपके लिए नहीं रहेगी। सुनि मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवं अस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। अब काकभुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, हे पक्षीराज सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई और उस ब्रह्मवाणी को सुनकर मैं चकित रह गया कि तुम्हारा वचन ऐसा ही हो। यह कर्म मचन और मन से श्री राम जी का भक्त है। सुनी रवगिरा हरस मोहि भय, प्रेम मगन सब संस गया हूं। करी बिनती मुनि आए सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर निभाकर मैं वहां से चल दिया। हर्ष सहित यही आश्रम आया हूँ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ पर पाया हूँ। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। और कहते हैं कि मैं हर्ष सहित वहां से इस आश्रम में आ गया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया था। हे पक्षीराज सुनिए, मुझे यहाँ निवास कर दे 27 कल्प बीत चुके हैं। करहु सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। और कहते हैं कि मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान करता रहता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक आकर सुनते भी हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर जी भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रयऊं, शिशु लीला बिलो की सुख लयऊं। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवहि खग भूपा। तब मैं वहां जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में लौट आता हूँ।
कथा सकल में तुम्हें ही सुनाई, काग देहे जहि कारण पाई। कयहु तात सब प्रसन्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कोए की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, हे पक्षीराज, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कह दिए और राम भक्त की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नहीं। निज प्रभु दर्शन पायऊ गए, सकल संदेह। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ है। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हो गए। इसलिए मुझे ये काक भुसुंडी, ये कौवे का शरीर प्रिय है। मासा परायण 29वां विश्राम यहाँ पर समाप्त।